जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में, जो आपके 1 जुलाई से आपके एग्जाम चालू हैं, सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके लिए एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो मेरे कहने से वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से जरूर देख लेगा और आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसके अधिकांश क्वेश्चन आपको क्या है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? तो आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2036 में जो ओलंपिक की मेजबानी, जो 2036 में ओलंपिक गेम की जो मेजबानी होगी उसकी जो दावेदारी करेगा वह आपका कौन सा देश करेगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है यूएई, भारत, जर्मनी या इटली। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2036 में ओलंपिक गेम की मेजबानी जो करेगा मेरे प्यारे साथियों वह आपका भारत करेगा। मगर इसको जो इस पर एक चर्चा चल रही है, क्या है, मैक्सिको भी 2036 पर, मैक्सिको भी जो है आपकी 2036 पर खेल की मेजबानी करने के लिए क्या कर रहा है, दावेदारी कर रहा है और इसकी क्या है साथ में आपकी क्या है लड़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो क्लियर हुआ है अभी तक, जो क्लियर हुआ है वह आपका भारत हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 2036 में आपकी देश की मेजबानी कौन कर रहा है, तो आपका भारत कर रहा है और भारत के साथ साथ आपका कौन लड़ेगा, तो आपका जो मैक्सिको भी इस पद को लेने के लिए क्या कर रहा है, अपना दावेदारी कर रहा है। तो इसमें भारत आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो WFP जो एक आपकी संयुक्त राष्ट्र खाद्य शाखा है उसका मुख्यालय आपका कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों बताइएगा मुख्यालय कहां पर है। तो आपका जो सही जवाब होगा इसमें ए विकल्प के साथ सही जवाब होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय आपका रोम में है और रोम कहां पर है, इटली में है। बात करते हैं इसका जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? तो 1961 में आपकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन था आपके लिए, आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 14 मार्च, 6 अप्रैल, 14 सितंबर या आपका 2 अक्टूबर। तो बताइए हिंदी दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है हिंदी दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका बनाया जाता है, इसमें सही जवाब होगा हिंदी दिवस आपका कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस बनाया जाता है। यानी इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है वह आपका विकल्प सी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और कब से बनाना चालू हुआ था? 14 सितंबर आपका 1949 से हिंदी दिवस बनाना प्रारंभ हुआ था। और आपके जो हिंदी है वह आपकी भारत की कैसी है, राजकीय भाषा है और उसी के साथ साथ उर्दू भाषा को भी क्या दी गई है, शासकीय भाषा में मान्यता मिल गई है। और उर्दू भाषा को कब मिली थी? तो आपकी 1989 में उर्दू भाषा को मिली थी और आपकी जो भारतीय जो आपकी हिंदी भाषा थी उसको पहले ही मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर एक रचना आपके जीके जीएस के पोर्शन में जरूर पूछता है। क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध काव्य आपकी संकलन जो आपकी मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना होगा जो आपकी एक कृति है मधुशाला, मधुशाला को मेरे प्यारे साथियों आपका इनमें से किसके द्वारा जो मधुशाला कृति है वह आपकी किसकी है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, कनन दास या आपका इनमें से आपको एक विकल्प चुनना होगा। बताइएगा इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो मधुशाला रचना है वह आपकी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं हरिवंश राय की और भी क्या क्या महत्वपूर्ण रचना हो सकती है। तो एक तो है आपकी मधुशाला और एक पूछी जाती है बहुत ज़्यादा मधुबाला। तो मधुबाला भी जो मेरे प्यारे साथियों रचना है वह भी आपकी मधुबाला भी जो है वह आपकी हरिवंश राय बच्चन की भी है। और एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है मधु कलश। कौन सी? मधु कलश भी इनकी बहुत ज़्यादा रचना फेमस है, जिसको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मधु कलश भी इनकी बहुत ज़्यादा रचना पूछी जाती है। और एक है आपकी दो चट्टानें। दो चट्टान, इन रचनाओं को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो मैं रचना बता रहा हूँ सभी रचना आपकी इनकी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है। एक है आपकी कौन सी? एक तो मधुशाला हो गई, एक होगी आपकी मधुबाला, दूसरी हो गई आपकी मधु कलश, तीसरी हो गई आपकी दो चट्टानें। दो चट्टानें भी बहुत पूछी जाती है। एक हो जाती है जो आपका एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इस रचना को तो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा याद करता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस रचना को बहुत ज़्यादा पूछता है। और एक है आपका
नीड़ का निर्माण फिर से, यो भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नीड़ का निर्माण भी फिर से आपकी बहुत ज़्यादा रचना पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा गया है। आपका नंगा पर्वत है, नंगा देवी है, नामचा वर्मा है या कंचनजंगा है? तो जो विकल्पों के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह आपका कौन सा है? आपका कंचनजंगा है, यानी कंचनजंगा इसमें आपका डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार कंचनजंगा की ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो आपकी 85-98 जो है कंचनजंगा की ऊंचाई है। बात करते हैं कि जो कंचनजंगा है वह आपका भारत की बात कर रहा हूं, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, मगर विकल्पों के अनुसार इसमें हमने सबसे पहला रखा है, क्योंकि जो सबसे पहला है वह है आपका K2। कौन सा है? K2 है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 86-11। तो अगर आपसे जो विकल्पों के अनुसार कंचनजंगा इसमें पहले स्थान पर आता है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का सर्वोच्च शिखर, तो आपका K2 हो जाएगा, और कंचनजंगा जो आता है विश्व में आपके तीसरे स्थान पर आता है। तो दोनों क्वेश्चन आपने में डिफरेंस है। क्वेश्चन के अनुसार है आपका कंचनजंगा, मगर जो वास्तविक है वह है आपका K2, यानी 86-11 इसके मीटर क्या है? ऊंचाई है। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी CHSL से आने वाला जो भी प्रैक्टिस सेट आपको तुरंत मिलेगा, और जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। जो क्वेश्चन आपके हम सभी क्वेश्चन कराते हैं वे आपके लगभग आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें से प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इन प्रैक्टिस सेटों को ध्यान से जरूर देखिएगा और इन क्वेश्चनों को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को या अकबर को। बताइए, इबादत खाना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इबादत खाने की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह आपका इनमें से किसको जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो इबादत खाने की स्थापना का श्रेय जाता है वह आपका अकबर को जाता है। किसको जाता है? अकबर को जाता है, जो आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं, अकबर ने कुछ ऐसे कार्य कराए थे जिनको एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है दास प्रथा कि अकबर ने जो दास प्रथा का अंत कराया था वह आपका कब कराया था? तो 1562 में। 1562 में क्या कराया था? अकबर ने दास प्रथा का अंत कराया था। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी तीर्थ यात्रा पर कर लगता था उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1563 में। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है, और बहुत ज़्यादा जो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पसंद करता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीर्थ यात्रा पर दिए जाने वाला कर किसने समाप्त कराया था? तो अकबर ने क्या कराया था? तीर्थ यात्रा पर दिए जाने वाला क्या कर समाप्त कराया था, यानी इसमें डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर। आपने सुना होगा कि जजिया कर, तो मेरे प्यारे साथियों, जजिया कर भी आपका अकबर ने समाप्त किया था, जो आपका 1564 में क्या किया गया था? समाप्त किया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? यह भी आपकी अकबर ने की थी। कब की थी? 1800 आपकी कब की थी? आपका इसमें जो हो जाएगा, जो दीन ए इलाही की स्थापना भी किसने की थी? अकबर ने की थी। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि इबादत खाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका अकबर को जाता है, डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो बताइए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला आपका जलमार्ग आपको बताना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है वह आपका पनामा नहर क्या है, या पनामा जलमार्ग, जो पनामा जलमार्ग है वह आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, स्वेज नहर। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वेज नहर जो जोड़ती है वह आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। बात एक आपको मिल रही होगी कील नहर। तो कील नहर जो है वह आपकी उत्तरी सागर और आपका एक सागर आपने सुना होगा बाल्टिक सागर, उसको क्या जोड़ती है? आपकी कील नहर जोड़ती है। मगर मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो पनामा नहर या पनामा जलमार्ग इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब भारत में
पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं तो उस समय पर जो थे आपकी पंचवर्षीय योजना थी, उस समय पर जो थे भारतीय जो आपके क्या थे, भारत के जो आपके अध्यक्ष थे वे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपकी हेरोडोमर, क्या हेरोडोमर जो आपका मॉडल था उस पर आधारित थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी? 1950 में जो की गई थी। आपका एक योजना आयोग बनाया गया था जिसके अंतर्गत आपकी पंचवर्षीय योजना आ जाती हैं, जिसको जो था नरेंद्र मोदी ने आपकी 2015 में इसको क्या कर दिया था, योजना आयोग को ही आपका नीति आयोग का क्या दिया था, नाम दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना जिस टाइम पर तैयार हुई थी उस टाइम पर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम पीएम थे, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूरी का इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? या दूरी का आपसे मात्रक पूछा गया है, तो बताइएगा। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि दूरी का इकाई या दूरी की इकाई मात्रक क्या है। तो बात करते हैं दूरी। तो दूरी का जो इकाई है वह है आपका प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रकाश बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश बराबर कितने मीटर होते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 गुणा 10 की घात 15 मीटर क्या होते हैं? वह आपके क्या होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46 गुणा 10 की 5 क्या होते हैं? आपके मीटर होते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की 8 3 गुणा 10 की 8 क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड जो होती है वह आपकी निर्वात में क्या होती है? आपकी प्रकाश की चाल होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूरी का इकाई मात्रक, तो प्रकाश वर्ष क्या है? आपका दूरी का इकाई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का पीएच मान। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.35 से 7.45 तक आपका क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो इसमें देख लीजिएगा कौन से विकल्प में आपको इनके बीच में दिया गया है। तो ए विकल्प में दिया गया है आपको 7.4, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक बहुकोशिकी और स्वपोषी जीव है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय और आपका स्वपोषी जीव है? इनमें से आपको बताना होगा। तो कौन सा है? आपका पादप इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो कौन सा है? आपका सही जवाब होगा इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड। आपका ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। यह क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा था जिसकी स्थापना जो की थी पाल शासकों ने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, जो पाल शासकों ने आपकी स्थापना की थी वह आपकी विक्रमशिला की स्थापना की थी। बात करते हैं, वह आपका पाल शासक कौन था जिसने विक्रमशिला की स्थापना की थी? क्वेश्चन में आपसे पाल शासक का नाम भी तो पूछ सकता है। तो धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो यह है आपका भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर यानी बिहार में। भागलपुर बिहार में क्या है? आपका क्या है? आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो की थी वह आपकी पाल शासक यानी धर्मपाल ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने इसकी स्थापना आपकी की थी।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका क्रिकेट बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो किस देश के लिए खेलते हैं? आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड। इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो बताइएगा। आपको विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, तो इनमें से आपका ए विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। बताइएगा इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध आपका क्या है? बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन से जो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, वे आपके के श्रीकांत जो है वे आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इनके जन्म को लेकर, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो के श्रीकांत का जो जन्म हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था? तो गुंटूर में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। और इन्हें 2015 में, और इन्हें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपके के श्रीकांत हैं इन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसका संबंध बैडमिंटन से है? तो के श्रीकांत इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई? तो आपसे बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान जो विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई? तो विद्वान भवभूति द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई वह आपकी रामचरित्रम नहीं लिखी गई। कौन सी? रामचरित्रम जो है भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा पर पहला आपका जो चंद्रयान मिशन से शुरू किया था, तो कहाँ से शुरू किया था? तो आपका सही जवाब होगा यह आपका श्रीहरिकोटा से शुरू किया था। बात करते हैं श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश में आपका श्रीहरिकोटा है। तो अब बात करते हैं चंद्रयान वन की। तो चंद्रयान वन जो था वह आपका कब छोड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2008 को क्या था? यह छोड़ा गया था और लगभग अगस्त 2009 तक यह क्या था? आपका सुचारू रूप से कार्य कर रहा था, मगर यह आपका सफल नहीं हो पाया था। आपका सफल जो हुआ था चंद्रयान 3 हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन के उनके योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा पुरस्कार है इनमें से? आपको बताना होगा 4 विकल्पों में से जो आपका फिल्म यानी सिनेमा से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। तो बताइएगा। आपका अर्जुन पुरस्कार तो यह वीर लोगों को दिया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा आपका? इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? आपको किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है आपका अध्यापकों को दिया जाता है। साहित्य अकादमी आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है यह मेरे प्यारे साथियों आपका सिनेमा यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट जवाब क्या होगा? इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो शुरू किए गए थे वह आपके 1969 से आपके शुरू किए गए थे। कब से वितरित होने? 1969 से शुरू किए गए थे। और प्रथम जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका देवकी रानी को आपका क्या दिया गया था? पहला आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था जो आपका देवकी रानी को दिया गया था। और इसमें जो दी जाती है वह आपकी 10 लाख रुपए की क्या दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। 1969 में क्या की गई थी? इसका या शुरुआत की गई थी किसकी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन है आपका एक्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो इसमें जो गंध होती है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी किस प्रकार होती है? फलों जैसी मीठी महक। फलों जैसी मीठी महक क्या होती है? इसमें आपकी गंध होती है, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? तो कार्बनिक यौगिक के जो परिवार से संबंधित नहीं है वह आपका कौन सा नहीं है? अमोनिया आपका कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है। कई बार एग्जामिनर अमोनिया का सूत्र पूछ लेता है, ये रासायनिक सूत्र, तो NH3 जो होता है वह आपका अमोनिया होता है। और इसमें जो होती है आपकी कैसी तीखी प्रकार की इसमें गंध आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का
दूसरा चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो जो बैंकों का जो आपका राष्ट्रीय जो दूसरा चरण था, बैंकों का जो दूसरा चरण था मेरे प्यारे साथियों, उसमें कितनी बैंकें ऐसी थी जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो सही जवाब होगा आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहे थे और उसका जो दूसरा चरण था उसमें आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उसमें आपके 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो यह मेरे प्यारे साथियों आपके लखनऊ घराने से संबंधित थे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और कथक नृत्य होता कहाँ का है, तो कथक नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका उत्तर प्रदेश का है। और कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम नृत्य आपका तमिलनाडु का है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मणिपुरी, मणिपुरी भी तो एक लोक नृत्य है, तो मणिपुरी आपका कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाता है। और एक केरल का और है, केरल का कौन सा नृत्य है बताइए जल्दी से जल्दी, कथकली, कथकली भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, जो कहाँ का है आपका केरल का है। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वह था आपका कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज का जो संबंध है वह आपका लखनऊ घराने से है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है मेरे प्यारे साथियों वह आपका 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महल स्तूप बनवाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सांची का स्तूप जो बनवाया गया था वह आपका कौन से राजा का शासन चल रहा है, तो वह आपका अशोक के समय में बनाया गया था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं जो आपका सांची का स्तूप है वह आपका है कहाँ पर है, तो यह भी तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो राय कहाँ पर है, रायसेन में जो है वह आपका क्या है, सांची का स्तूप है। और रायसेन कहाँ पर है आपका एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में रायसेन है। और एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अमरावती स्तूप, तो अमरावती स्तूप जो है वह आपका गुरुठूर यानी आंध्र प्रदेश में है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको जो टारगेट दिया गया है 20 क्वेश्चनों का टारगेट दिया गया है। देखते हैं इसमें कितने बच्चे इन 20 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे जो 20 के 20 सभी क्वेश्चनों का जवाब सही बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव। तो बताइए तो मेरे प्यारे साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव का जो आपका मुख्यालय है वह है आपका स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो आपका महासंघ है इसकी स्थापना जो की गई थी 1924 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पेरिस में की गई थी। कहाँ पर जो स्थापना की गई थी, पेरिस यानी आपकी फ्रांस में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह आपका लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में आपका हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासचिव का मुख्यालय या महासंघ का मुख्यालय है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रीय अभिलेख खागागार की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपकी 1891 में की गई थी, सबको ही पता होता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना। बताइए भारत का पहला लोकपाल तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो भारत का पहला लोकपाल जो बना था मेरे प्यारे साथियों वह आपका कौन बना था बताइएगा। तो भारत का पहला लोकपाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो पिनाकी चंद्र घोष जो बना था वह आपका भारत का पहला लोकपाल बना था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत की पहली महिला, बताइए क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली महिला हाई कोर्ट न्यायाधीश, भारत की पहली महिला हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थी।
और सुप्रीम कोर्ट मुखिया यानी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? तो बीबी फातिमा कौन थी? आपकी सुप्रीम कोर्ट की उच्च न्यायाधीश थी। और हाई कोर्ट की न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी वे कौन थी? आपकी लीला सेठ थी। दोनों क्वेश्चन में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और यह क्वेश्चन अधिकांश बच्चों को नहीं पता कि आपकी हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी बीबी फातिमा थी। तो यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना होगा। ऑप्शन है तीरंदाजी, शूटिंग, आपका ताइक्वांडो या कुश्ती। तो बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? आपका तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है वह आपका भूटान का खेल है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का आपका क्या है? पाकिस्तान का जो है वह है आपका हॉकी। और नेपाल का क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। पाकिस्तान का है आपका हॉकी। और जो आपका एक बहुत ज़्यादा पूछता है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय खेल है क्या? कबड्डी। बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और चीन का क्या है? चीन का है आपका टेबल टेनिस। मगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो यह क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जी, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित अनुता दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी थे? तो बताइएगा किस खेल के थे। आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? विकल्प आपके सामने है। तो किस खेल से संबंधित थे? तो आपका सही जवाब होगा बास्केटबॉल से थे। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, आपके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने भी वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको 20 क्वेश्चनों का टारगेट दिया था। बताइएगा कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 के 20 सही क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यह क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले थे। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आपके 20 क्वेश्चन सही थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।